जब भारतीय फैशन की बात आती है तो उसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो सीमित है महिलाओं के फैशन तक। पुरुषों के फैशन को लेकर भी लोगों में उतनी ही उत्सुकता और सक्रियता है जितनी कि महिलाओं को लेकर है। और ख़ास तौर से पिछले कुछ सालों में जो हमारे भारतीय परिधान हैं, जो जिनको पुरुष पहनते हैं, चाहे वो कोट पैंट हो, ब्लेज़र हो, शेरवानी हो, उसका भी चलन जो है पिछले कई सालों में बहुत बढ़ा है। और इसी सब को लेकर हम बात करेंगे ट्रू मेंस के ओनर रोहित जी से। स्वागत है रोहित जी आपका। रोहित जी, सबसे पहले हम आपके ब्रांड के बारे में जानेंगे। क्या नाम है ब्रांड का, साथ ही में क्या उसका ऑब्जेक्टिव है और किस तरीके के कपड़े आप बेचते हैं? देखिए, मेरे ब्रांड का नाम है ट्रू मैन। राइट। ट्रू मैन मीन्स ट्रू वियर। हम अपने कस्टमर को ट्रू वियर देना चाहते हैं। मीन्स एक सच्चा आदमी दिखे वो, तो हम उसको एक प्रॉपर ट्रू वियर देना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हम उस कस्टमर को वो प्रोडक्ट दें जिसको पहनने के बाद उसे लगे कि हाँ, मैंने प्रोडक्ट सही खरीदा है। हम वो प्रोडक्ट देना चाहते हैं। हम डील जो करते हैं, हम करते हैं शेरवानी हम बनाते हैं, हम सूट बनाते हैं, हम शेरवानी, सूट, ब्लेज़र, मोदी कोटी, कुर्ता कोटी, प्रॉपर सारे एथनिक वेयर्स हम बनाते हैं। और हम साथ में ही रिटेलरों को डील करते हैं, साथ में हम होलसेलर्स को डील करते हैं, और हम इवन एक्सपोर्ट और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, जो बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, हम उनको भी डील करते हैं। कॉर्पोरेट्स, आप सभी कॉर्पोरेट्स को ले सकते हैं कि जो कॉर्पोरेट्स आप सोचते होंगे, हम उन सब को उनकी लेबलिंग में, अपनी लेबलिंग में माल बना के उनको देते हैं एट रीज़नेबल कॉस्ट। जी, आपने कहा कि हम कॉर्पोरेट को भी देते हैं, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। ऐसे में ज़िक्र होता है ट्रिपल एस का। ट्रिपल एस से आप कब जुड़े और आपकी खुद की सफ़र की शुरुआत कब हुई और फिर आप ट्रिपल एस से कब जुड़े, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हम 2015 में हमने अपना ब्रांड लॉन्च करा था, और तभी से हम ट्रिपल एस हमें अपने साथ लेके चले। और ट्रिपल एस का रोल मेरे जीवन में तो खुद ही बहुत अच्छा है, मतलब एक पर्सनल रिलेशन बहुत अच्छा है। दूसरा, मेरे ब्रांड में उनका सहयोग भी बहुत अच्छा है। तो ट्रिपल एस से हम बहुत चीज़ें हमने सीखी भी हैं, और उनके कस्टमरों ने भी हमें बहुत चीज़ें सिखाई हैं, और उनके स्टाफ ने भी हमें बहुत चीज़ें सिखाई हैं। क्या हम गलत बना रहे थे, क्या बनाना है, क्या चलन चल रहा है। शुरू में हमें तो इतना पता नहीं था, तो उन्होंने हमारा इस चीज़ में बहुत सहयोग करा है। और हाँ, ट्रिपल एस एक आज की डेट में नामी बन चुकी है, नामी ब्रांड बन चुका है ये। तो हाँ, ये तो है कि जो ट्रिपल एस से जुड़ा है वो कहीं ना कहीं ये फील ज़रूर करता है कि हाँ, कि मैं किसी ब्रांड से जुड़ा हूँ। और आज की डेट में ट्रिपल एस के पास मेरे हिसाब से 10 से 15 हज़ार कस्टमर्स तो होंगे ही, जो मुझे लगता है। अब पता नहीं वो कितना सही है या कितना गलत है, पर जो मुझे लगता है। इनकी सब जगह ब्रांचेस भी हैं। तो हम लोगों को ये लगता है कि यार, ये जो ब्रांड है, ये ट्रिपल एस जो है, या ट्रिपल एस आड़त है, या ट्रिपल एस गद्दी है, इससे जुड़ने में हम लोगों को फ़ायदा लगता भी है। और ये हम सोचते हैं कि हम इनसे काम कैसे बढ़ाएं, क्योंकि इनके पास जो कस्टमर का वॉल्यूम है ना, वो बहुत है, लेकिन हमारे पास उतना वॉल्यूम नहीं है इनको देने के लिए। तो हम ये सोचते हैं कि हम इनसे काम कैसे बढ़ाएं। लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, और होप फॉर द बेस्ट। जिस तरीके से आपने कहा कि जब से आपके सफ़र की शुरुआत हुई वैसे ही आप जुड़ गए थे ट्रिपल एस से, तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भी आप उनके साथ जो हम पिछले गारमेंट 10 फेयर साल से इनके साथ गारमेंट फेयर लगा रहे हैं। जी, हमारा गारमेंट फेयर हमेशा बहुत अच्छा रहता है, ऑर्डर्स बहुत अच्छे रहते हैं, सब कुछ अच्छा रहता है। और हम हर साल ये भी देखते हैं कि कस्टमर हर साल बढ़ता है हमारे साथ। मतलब अगर हम गारमेंट फेयर में गए हैं, जो हमारा पहला कस्टमर हमने जिसको डील करा है, इस साल कुछ नया कस्टमर ही मिलता है हमें। तो एक ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि तो हमें ये लगता है कि हाँ यार, कुछ नए कस्टमर जुड़ेंगे, नए स्टेशनों में माल फैलेगा, जी, नई जगह माल जाएगा, वहाँ का कस्टमर
और कहीं और से या उनसे ही जुड़ के हमारे पास आएगा, एक नाम फैलेगा। तो यानी कि आप मानते हैं कि फ़ायदा जो है, जब आप ट्रिपल एस से जुड़ते हैं और ऐसे फेयर्स का हिस्सा बनते हैं, जो अलग-अलग शहरों में अपने गारमेंट फेयर लगाते हैं, फिर कस्टमर्स को आपके साथ जोड़ते हैं, तो उसका डायरेक्ट फ़ायदा बिल्कुल आपको मिलता है। बिल्कुल मिलता है। बिल्कुल मिलता है। बाकी तो वैरायटी के ऊपर है भाई। मैं ये चाहूँगा इनके यहाँ कस्टमर में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमें अपना मेन जो चीज़ होती है अपनी वैरायटी में लगनी है कि हम कस्टमर को कितनी ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी दे सकते हैं। कस्टमर को चाहिए वैरायटी, तो उसमें हम अपनी मेहनत करते हैं, बाकी अपनी मेहनत करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जब आप पार्टिसिपेट करते हैं और जिस तरह की सुविधाएं देते हैं वो, क्योंकि हर कोई दूर दराज से पहुंचता है, जैसे कि इस बार कोलकाता में हो रहा है, पिछली बार पिछली बार भी किसी और कोलकाता। शहर में था। हाँ। तो कुल मिला के जब इधर से उधर शहर बदलते हैं और जो सप्लायर हैं या कस्टमर हैं दूसरे दूसरे शहर से किसी उस जगह पहुंचते हैं जहां पर ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो सुविधाओं का कैसे ख्याल रखते हैं ट्रिपल एस? सुविधाएं देखिए, आजकल कस्टमर को बुलाना बहुत टफ काम है कि तुम आओ और बुकिंग करो। आजकल कस्टमर के पास लोग बाग पहुंचते हैं, लेकिन कस्टमर को बुलाना ट्रिपल एस को आता है। अब आप इससे समझ जाइए कि वो क्या क्या सुविधा देते होंगे कस्टमर को कि कस्टमर खुद चल के आता है। आज मेरे हिसाब से अगर राजेश जी ये सोचते हैं कि मेरे फेयर में 2000 कस्टमर आएंगे, तो मेरे हिसाब से वो रिकॉर्ड टूटता होगा हर साल। वो 2 या ढाई 3 पहुंच ही जाता होगा। तो ये उनमें ये है कि कस्टमर को कैसे बुलाना है, और कस्टमर को पूरी सुविधा देते हैं, और कस्टमर तभी आता भी है, और वो तभी माल, और उसको फ़ायदा है तभी तो आ रहा है वो। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये रहता ही है, अश्योरिटी रहती ही है कि मैं एग्जीबिशन का या मैं फेयर का हिस्सा बनने वाला हूँ, तो गारंटी रहेगी रहेगी कि मेरे पास पहले से ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे। बिल्कुल। इसी उम्मीद के और साथ। इसी उम्मीद से हम भी लगाते हैं कि हमें नए कस्टमर मिलेंगे। मैं रोहित, मेरे ब्रांड का नाम ट्रू मैन, जो गांधीनगर में है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि हम ट्रिपल एस गारमेंट्स फेयर, जो कि विश्व बंगला एग्जीबिशन सेंटर में लगने वाला है 28, 29, 30 जुलाई, आप आएँ और जितने ब्रांड्स हैं, मेरा ब्रांड और जितने ब्रांड्स हैं, आएँ और मैक्सिमम टू मैक्सिमम परचेजिंग करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट पाएँ और इस मेले का स्वाद लें।